नमस्कार, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में करड़ी और करड़ी से संबंधित कुछ नियम समझ चुके थे। तो आज करड़ी से संबंधित कुछ ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रिक लिख लिए हैं, इसको समझ लीजिए पहले। करड़ी पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र, शॉर्टकट ट्रिक्स। पहला है करड़ी में ए गुणे के रूप में अगर है n पदों तक मतलब सीमित पदों तक, मान लो 20, 25, 50 पदों तक, तो इसका मान निकालने के लिए आपको इस सूत्र लगाना होगा a पावर 2 पावर n माइनस 1 बटे 2n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a घाते 1 माइनस 1 बटे 2 घाते n। ठीक है, तो इसको इस सूत्र से अगर इस टाइप से सवाल मिल रही है n पदों तक, तो ये सूत्र लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इसके लिए हम जब उदाहरण बताएंगे तो एकदम सरल लगेगा। अभी देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सबके लिए एक एक उदाहरण बता देंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बाद दूसरा है करड़ी में ए, फिर करड़ी में ए, मतलब वही सवाल है, ये अनंत तक है। अनंत तक मतलब ये अनंत तक रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, तो इसका मान ए ही होगा। मतलब जो करड़ी में रहेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। इसमें अंतर क्या है, यह n पदों तक है और ये अनंत पदों तक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसके बाद यह तीसरा है करड़ी में ए प्लस करड़ी में ए अनंत पदों तक है, तो इसके लिए सूत्र लगेगा 1 प्लस करड़ी में 4a प्लस 1 पूरे बटे 2। ठीक है, अगर यही सवाल यदि a का मान m इंटू m प्लस 1 के रूप में विघटित किया जा सके, तो इसी का मान इस टाइप से दो स्थितियों में आ सकता है। पहला, करड़ी में a अनंत तक है तो इसका मान m प्लस 1 होगा। इसका मतलब क्या है, m इंटू m प्लस 1। अगर हम जो a यहाँ दिया गया है उस संख्या को m इंटू m प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हों। जैसे यहाँ पर हम आपको दे दें करड़ी में 20, तो 20 को आप तोड़ सकते हैं 4 गुणे 4 प्लस 1, 4 पंचे 20, 4 एक 5, 4 5 होता है ना, 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है। ये m इंटू m प्लस 1 के रूप में हम तोड़ सक रहे हैं। मतलब 20 को 4 गुणे 4 प्लस 1 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब इसका मान m प्लस 1 होगा। m मतलब 4, 4 एक 5, तो इसका मान अगर करड़ी में 20 दिया जाए इस टाइप की सवाल, तो उसका मान 20 आएगा। ठीक है, m इंटू m प्लस 1 के रूप में अगर तोड़ सकते हैं तो उसका मान m प्लस 1 होगा, 4 एक 5 होगा। ठीक है ना। और अगर यही सवाल m इंटू m प्लस 1 के रूप में हम इसको तोड़ सकते हो और यह माइनस के रूप में हो, तो उसका मान m होगा मतलब 4 ही होगा। अगर करड़ी में यहाँ 20 दिया जाए तो इसका मान 4 एक 5 होगा, और यहाँ करड़ी में 20 दिया जाए तो इसका मान 4 ही होगा। ठीक है, ये सवालें तीनों एक ही टाइप की हैं। इसमें थोड़ा 2 कंडीशन और मिल गई है जिससे आसानी हो जाती है। इसके बाद तीसरी और चौथी एक ही है, केवल माइनस के रूप में है, लेकिन यहाँ पर इन सवालों को आप m इंटू m प्लस 1 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो a माइनस a करड़ी में a माइनस के रूप में है, अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा। अगर माइनस में है तो माइनस 1 प्लस 4a प्लस 1 बटे 2। मतलब इसमें अंतर देख रहे हैं ना। अगर ये प्लस है तो 1 प्लस रहेगा, अगर ये माइनस है तो 1 माइनस रहेगा, और सब वही चीज़ें हैं, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो इसमें देखने में तो बहुत बड़ा सूत्र लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं है। पहला दूसरा आप देख सकते हैं एक ही टाइप का है। अंतर क्या है, n पदों तक है और ये अनंत पदों तक है। और तीसरा और पांचवा एक ही है, केवल माइनस और प्लस का अंतर है। यहाँ प्लस है तो 1 प्लस में रहेगा, अगर ये माइनस है तो ये 1 जो है माइनस में रहेगा, और सब वही है। अब बीच में एक कंडीशन और जुड़ जाती है दोनों के लिए। क्या, अगर हम दी गई संख्या को m इंटू m प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं तो उसके लिए और आसान हो जाएगा ये सूत्र। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी जो इसके लिए एग्जाम्पल बताएंगे तो उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें एक उदाहरण लिए हैं पहले सवाल के लिए। करड़ी में 2 कितनी बार है, 5 बार। इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सूत्र में हम अगर मान फिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a बराबर 2 है और n बराबर कितना है, 5। 1 2 3 4 5, n बराबर 5 है, मतलब पदों की संख्या 5 है, मतलब 5 करड़ी है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसी को हम सूत्र मान फिट करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा
तो हो जाएगा बराबर, सीधा हम ले रहे हैं इसी पर, तो a पावर 1 माइनस 1/2n, तो इसमें हम रख रहे हैं। तो a मतलब यहाँ 2 है, 2 पावर 1 माइनस 1/2, 2 का पावर 5, n माने 5 है। तो 2 घाते 1 माइनस 1/2 घाते 5, 2 का 5 बार गुणा 32 हो जाएगा, तो 32। तो 2 घाते 32 के 32 में से 1 घटा 31/32, ठीक है। तो आप शार्ट में समझ सकते हैं इसको। अगर इस टाइप के सवाल है 5 पदों तक है, तो 5 पदों तक है तो उसको 2 पावर 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो उसके बाद 1 माइनस यहाँ है, तो 1 माइनस है तो 2 पावर n कितना होता है, 2 पावर n। अगर 2 पावर n मतलब 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 का मान 32 हुआ, तो आप सीधा 31/32 लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली एक संख्या कम रहेगी, ठीक है। इसको और आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए और कोई सवाल दिया जाए आपको, कड़ी में 3, 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 कितनी बार है, 5 बार है। मान लो हम 4 ही बार लेते हैं, 4 बार। तो यहाँ a बराबर 3 होगा और n बराबर 4 होगा, n बराबर 4, देख रहे हैं ना। n माने 1 2 3 4 बार, 4 कड़ी है यहाँ पर, और a का मान 3 है। तो हम सूत्र मान फिट करेंगे, इसलिए a पावर 1 माइनस 1/2 पावर n, तो a माने 3, 1 माइनस 2 पावर n माने 4, तो 2 घाते 4, तो 2 घाते 4, तो 2 घाते 4 मतलब 16 के 16 में से 1 घटा 15/16, तो 3 घाते 15/16 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब इससे आपको अंतर समझ में आ गया हो, यहाँ 31/32, यहाँ 15/16, तो ये 2 पावर n के रूप में ही है। आप सीधा इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, 2 पावर कितना होगा, 4 होगा, तो 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 मतलब 16 होता है, तो 2 घाते 16, तो 16 मतलब ये हो जाएगा 15/16, 2 घाते 15/16, सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट। देख रहे हैं ना। अगर आपको यही समझ में आ गया कि 2 के पावर कितना हो रहा है, मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया जाए, ये करड़ी जो है 8 बार आती है, तो कितना उत्तर आएगा, 2 घाते 8, तो 2 घाते 8 कर लेंगे, 2 घाते 8 कर लेंगे। उसके बाद 2 घाते 8 कितना होगा, उसको गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद ऊपर एक संख्या कम, नीचे वही रहेगी जो 2 घाते 8 होगा। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित अभी हम इसको भी बता दे रहे हैं। इसको मान लीजिए यही संख्या रहेगी, अनंत तक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए दूसरे सूत्र से, दूसरे सूत्र के आधार पर इसका मान कितना होगा, a हो जाएगा। a मतलब 2, देख रहे हैं ना, a मतलब 2, सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया। तो अगर सूत्र याद है तो आप आसानी से देखने पर ही उत्तर निकाल सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए इसी पर आधारित अगला उदाहरण, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 का मान है। तो इसको सूत्र के हिसाब से अगर निकालना चाहें तो इसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 4a प्लस 1 पूरे 1/2, तो 1 प्लस 4a, का मान यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 7, फिर प्लस 1/2, तो 1 प्लस 4 से 28 से 29, करड़ी में 29/2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल, इस टाइप के सवाल दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 20 जो है इसको m इंटू m प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। m इंटू m प्लस 1 के रूप में हम तोड़ सकते हैं 20 को। कैसे, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, 5 क्या है, 5 भी 4 प्लस 1 है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4 प्लस 1, मतलब 4 गुणे 5 के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका मान क्या होता है, m प्लस 1 हो जाता है, इसका मान m प्लस 1, तो बराबर होगा m प्लस 1, m का मान क्या आया 4, 4 प्लस 1 बराबर 5, इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, इसको देखने पर ही उत्तर लगा सकते हैं अगर इस टाइप के सवाल मिल रही है तो। देख रहे हैं ना, ये इसी की एक कंडीशन है। अब इसी के लिए एक कंडीशन और होती है माइनस वाला, उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल 5, मान लो इसी सवाल को दिया जाए करड़ी में 20 माइनस करड़ी में 20 माइनस करड़ी में 20, इस तरह से अनंत तक का मान बराबर यम। यम मतलब 4, इसका 4 ही हो जाएगा सूत्र से। क्यों? क्योंकि 20 को हम यम इंटू यम प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। यम का मान क्या है यहाँ? 4 गुणे 4 प्लस 1 बराबर 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। तो 20 को हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं यम इंटू यम प्लस 1, तो इसका मतलब इसका मान यम होगा। यम मतलब 4 ही होगा। ठीक है, सीधा उत्तर आ गया। यहाँ देखिए अगला उदाहरण है इसी पर आधारित। करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7, तो इस तरह से ये माइनस वाला है। तो जब माइनस वाला होता है तो उसका सूत्र क्या होता है? इसका मान हो जाता है -1 प्लस करड़ी में 4a प्लस 1 बटे 2। तो -1 प्लस a का मान यहाँ 7 है, तो हो जाएगा करड़ी में 4 गुणे 7 प्लस 1 बटे 2। तो -1 प्लस करड़ी में 4 सते 28 प्लस 1 बटे 2 -1 प्लस करड़ी में 29 बटे 2। ठीक है ना, इसी को उल्टा भी लिख सकते हो, करड़ी में 29 -1 बटे 2। तो दोनों का एक ही मतलब है। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप लोग इस सूत्र की सहायता से कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अभी जो नियम बताया गया है उसका लॉन्ग रूप अगर देखा जाए तो कैसे आता है उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 का मान क्या होगा। तो मान लीजिए, माना p बराबर करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, इस तरह से होगा। तो p हम मान लिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा p² बराबर वर्ग होगा तो ये करड़ी खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं ना, बड़ी वाली करड़ी खत्म होगी। तो होगा 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, इस तरह से अनंत तक रहेगा ही। देख रहे हैं ना, तो 2 तो बाहर हो गया। अब ये क्या है? ये p है, तो p² बराबर 2 प्लस p। ए भी p है क्योंकि हम p बराबर इतना माने हैं, वही तो है। तो अब देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण मतलब हम इसको इधर लाएंगे तो p² माइनस p माइनस 2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को आप सीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं, इसका आप जानते होंगे सीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -2। तो सीधराचार्य सूत्र जानते हैं। सीधराचार्य सूत्र क्या होता है? यहाँ तो p है, तो p बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र याद होगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसको हल कर सकते हैं। कौन सवाल? जिसका खंड नहीं हो सकता है। खंड यहाँ पर हो रहा है, 2 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 2 1 के 2, 2 में से घटे 1, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो सवाल हल नहीं हो पाती उसको हम सूत्र से हल करते हैं। तो देख लीजिए कैसे होगा। तो 2 1 के 2, 2 में से घटा 1, इसका तो खंड हो जाएगा p² माइनस 2p प्लस 1 मतलब p माइनस 2 बराबर 0। 2 1 के 2, 2 में से 1 घटा 1 हो जाएगा। यहाँ p कामन लेंगे तो p माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कामन, p माइनस 2 बराबर 0। तो p माइनस 2 कामन तो बचा p प्लस 1 बराबर 0। तो p माइनस 2 बराबर 0 या p प्लस 1 बराबर 0। p प्लस 1 बराबर 0 क्यों? p माइनस 2 गुणे p प्लस 1 बराबर 0 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। या तो पहली संख्या 0 होगी या तो दूसरी, तो दोनों को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो दोनों 0 के बराबर हो गए, तो p बराबर 2 या p बराबर -1। तो p बराबर -1 तो होगा नहीं, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है, उसका योग धनात्मक ही होगा, इसलिए ये अग्राह्य है।
अग्राह्य। तो इसलिए p बराबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम जो सूत्र बताए थे वही तो था, मतलब ये अनंत तक अगर संख्याएं हैं तो उसका मान वही होता है जो करड़ी में रहता है। तो p का मान 2 आ गया। गुणनखंड से तो इसका हल कर लिया, अब सूत्र से देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर -2 है। तो सूत्र मान रखेंगे तो b बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac बटे 2a। तो -b का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -2 बटे 2a का मान 1। अब इसको हल कर लीजिए। 1 प्लस माइनस करड़ी में 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 8 बटे 2, क्योंकि 2 1 के 2 होगा। तो फिर 1 प्लस माइनस 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस 3 बटे 2। तो प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस में लेंगे मान, एक बार माइनस में, इसलिए p बराबर 1 प्लस 3 बटे 2 या p बराबर 1 माइनस 3 बटे 2। तो p बराबर 3 1 4 बटे 2 माने 2, या p बराबर 3 में से घटा 2 -1, या p बराबर -1। तो यहाँ -1 अग्राह्य होगा, जो अभी हम बता चुके हैं। अग्राह्य, अग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो इसलिए p बराबर 2, p बराबर 2 देख रहे हैं ना। ये दोनों तरीके से वही मान आएगा, या आप वो शॉर्टकट जो हम बताए हैं उस वैसे लगाएंगे तब भी वही मान आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मान कैसे हम निकाल सकते हैं, चाहे लॉन्ग मेथड अपनाइए चाहे शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड में देख रहे हैं बहुत पवारा करना पड़ेगा, आपको परेशान हो जाएंगे। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कि नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।